दंतेवाड़ा के नरेली धुरली जल प्रदाय योजना को धरातल पर जाकर देखा गया कि यह कितनी सफल और लाभप्रद है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी, संतराम नेताम, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, राजमन बेंजाम एवं जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा, इन सभी सदस्यों ने धरातल पर जाकर देखा और पीएचई विभाग के दावों की जाँच की, जिसमें शुद्ध पेयजल की पूर्ति के दावों को देखा गया और नरेली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास दर्जनों गाँव में नल से एक बूंद पानी नहीं टपक रहा है और दावा किया गया कि योजना सफल है, जबकि एनएमडीसी द्वारा 60 करोड़ रुपए की सीएसआर मद से लाल पानी वाले प्रभावित क्षेत्रों को शुद्ध जल मुहैया कराने की बात कही गई थी। योजना को सफल न होते देख स्वयं जब समिति ने देखा तो नाराजगी भी व्यक्त की, साथ ही जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की बात की। वहीं बचेली गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता में बताया गया, विदित रहे नरेली धुरली जल प्रदाय योजना 2016-17 का है। इसका मकसद बैलाडीला क्षेत्र के 32 गाँव जो लाल पानी से प्रभावित हैं वहां पर शुद्ध पेयजल पहुंचाना था। 5 वर्ष के बाद शिकायतों के बाद जांच की जा रही है। इसका भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चैतराम अटानी ने नौटंकी करार दिया और कहा, कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छिपाने एवं चुनावी लाभ लेने आज लाल पानी की प्रभावित की शुद्ध लेने का नाटक कर रहे हैं। योजना 2016-17 भाजपा शासनकाल की है। कांग्रेस शासन के 4 वर्ष बाद ग्रामीणों को आज शुद्ध लेना, चुनाव में इसका फायदा लेने का प्रयास है। जनता सब देख रही है योजना को किस तरह से कागजों में सिमटा दिया गया। प्रभावितों ने इतनी पुरानी शिकायतों को आज देखा जाना किसे दिलासा दिया जा रहा है। देखिए, दंतेवाड़ा जिले के अंदर 2 प्रोजेक्ट हमारा धुरली और नरेली, ये हमारा लगभग 45 करोड़ का, एक 18 करोड़ का इतना हमारा एनएमडीसी के द्वारा राशि जारी हुआ था, जिसमें लोगों की शिकायत हुआ था कि यहाँ लाल पानी है और यहाँ का पानी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारे प्राधिकरण में बैठक में तय हुआ, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी कवासी लखमा ने एक जांच कमेटी बनाया। उसमें हमारे सारे विधायक, हमारे बीजापुर के, हमारे चित्रकूट के, हमारे जगदलपुर के और मैं केसकाल के सारे लोगों ने टीम गठित करने पर आज दौरा में आए हैं। गाँव में जाके देखे हैं और लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विषय पे हमारी चर्चा और उस गांव में जाके लोगों से बात करके हम लोगों का मकसद है कि उस गांव में पानी मिले। ऐसा हम लोगों ने सारे अधिकारियों के साथ, पीएचई के और भी हमारे सिविल विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये सब जाके उस गांव में जांच कर रहे हैं कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हमारा विषय है और आगे अभी और भी गाँव का दौरा होगा, उसके बाद ही तय कर पाएंगे कि किस कारण से पानी नहीं मिल पा रहा और कैसे मिलेगा। ये हम सब लोग बैठ के तय करेंगे। इसके लिए आज हम लोग आए हैं और कल फिर पुनः जिला पंचायत में इसकी बैठक है और बैठक के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगे। आज कांग्रेस के बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारे विधायक मिलके यहाँ पर लाल पानी को देखने के बहाने यहाँ पर आए हैं, जबकि भाजपा शासन काल में इस प्रोजेक्ट को शुरुआत कर दिया गया है। आज कांग्रेस की सरकार को बनकर पूरा 4 साल होने वाला है। अब इतने दिन तक, 3 साल तक कांग्रेस के लोग कहाँ चले गए थे कि उन 40 गांवों को शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इतने साल तक इनको याद नहीं आया था। आज उनको चुनाव आ रहा है तो अभी याद आ रहा है कि लाल पानी देखने के लिए आ रहे हैं, जबकि केंद्र के सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना चालू किया है। हर घर में नल कनेक्शन होना है, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे, ऐसे योजना केंद्र सरकार के द्वारा चल रहा है और केंद्र सरकार से पैसा राज्य सरकार को मिला है और उसमें कुछ अंश जो है राज्य सरकार को लगाना है। वो राज्य सरकार नहीं लगाने कारण ठेकेदार जो है काम को अधूरा करके वो ही छोड़ दे रहा है और कांग्रेस के लोगों को ये नहीं दिखता है कि क्यों अधूरा है और यहाँ पर पूरे पैसा को जो है बंदर बाट कर रहे हैं। यही देखने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के सारे नेता लोग आज घूम रहे हैं। ये स्थिति है कांग्रेस के सरकार में। और ये जो दौरा है ये चुनावी दौरा है और जो पैसा आया है वो पैसा को या सेक्शन करके अपना बंदर बाट करने का ये कांग्रेस का दौरा है। ये जबकि वो लोगों तक पानी पहुंचाने का ये किसी भी सूरत पे ये नहीं है। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट।